हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की पहली क्लास। ये क्लास आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और हाँ, कोई से भी एग्जाम में जहाँ हिंदी आती हो वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है। संपूर्ण वर्णमाला यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए क्या होता है दोस्तों, है ना, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये भाषा ही तो है ना। भाषा भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने दर्द को, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं, यानी बोल पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाषा क्या है? अपने भावों को, विचारों को, अपने दर्द को, दुख को दूसरे सामने व्यक्त करने का एक माध्यम है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने दर्द को, दुख को ना सिंबल के द्वारा क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो ना सिंबल भी एक तरह की भाषा होती है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना। हमें कहाँ जाना है ना, जो हम नॉर्मली भाषा यूज करते हैं वहाँ पर जाना है। देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। मौखिक या जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये मौखिक है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ इस टाइम जो आवाज़ आ रही है, मैं यहाँ कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, आपके सामने जो आवाज़ आ रही है मौखिक भाषा है, ठीक है। और दूसरा होता है लिखित भाषा, ठीक है। जो मौखिक भाषा होती है इसका जो मुख्य गुण होता है ध्वनि होती है, ठीक है दोस्तों। और जो लिखित भाषा होती है उसका क्या होता है, वर्ण होता है, मुख्य लक्षण उसका, ठीक है, वर्ण, ठीक है। अब देखिए लिखित जो भाषा होती है वो ना, उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। अब देखिए लिखित भाषा है जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, उर्दू होती है ना, पंजाबी होती है, पंजाबी मतलब, है ना, और कई सारी है ना भाषाएं होती हैं बहुत सारी। लेकिन हमें वहाँ पे ज़्यादा पे नहीं जाना, हमें जो काम की उस पे जाना है, ठीक है। अब देखिए अब जैसे हमें हिंदी पे जाना है, ठीक है, हिंदी हमारा मेन टॉपिक है, उस पे जाना है, हिंदी पे जाना है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हिंदी में हमें कोई भी वर्ण बनाना है ना, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो हिंदी बोल रहा हूँ, तो कोई वर्ण बनाना है, जैसे हमें का बनाना है, का, तो का बना दिया हमने। तो ये हमें का को मैंने मुझसे बोल तो दिया, लेकिन लिखना किसने बताया? ये बताया किसने? बताइए किसने बताया? ये बताया लिपि ने दोस्तों, ठीक है। अब मैंने खा बोल दिया, खा, तो खा कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये किसने बताया खा इस तरह लिखा जाएगा? ये किसने बताया? बताओ, लिपि ने बताया, ठीक है। कौन सी लिपि ने बताया? जो हिंदी की लिपि है। कौन सी लिपि है पता है आपको? देवनागरी लिपि दोस्तों, ठीक है। समझ गए ना। तो यानी कि कोई भी वर्ण है या अक्षर है वो कहाँ से मिलता है? हमें लिपि से मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए लिपियाँ, है ना, कुछ महत्वपूर्ण लिपियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। देखो हिंदी की, है ना, संस्कृत की और मराठी की। आपको हिंदी संस्कृत की तो याद ही करनी है, ठीक है। आपको इसकी इसकी होती है देवनागरी लिपि, ठीक है दोस्तों। हिंदू, देखो हिंदू में देवता होते हैं, संस्कृत में देवता होते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, हिंदी में हिंदुओं में यानी कि, और संस्कृत में, संस्कृति हिंदू की होती है, तो इसमें देवता होते हैं ना, देवता, तो देवनागरी लिपि, ठीक है इसको। अब पंजाबी देखिए, पंजाबी इसकी लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है। आप देखा होगा पंजाबी में क्या होता है? गुरु होते हैं ना, तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगा, ठीक है। उर्दू फारसी की फारसी हो जाएगा, अरबी की अरबी हो जाएगा, बांग्ला की बांग्ला हो जाएगा। आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो ऊपर की ज़्यादा है ये वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। रूसी की रूसी हो जाएगा। हाँ, अंग्रेजी की याद कर लीजिएगा, ऊपर की ये वाली और लास्ट वाली ये रोमन लिपि, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रोमन, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रेजेंट कर दिया गया है कि ना, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो इसको कोई वाक्य दे दिया गया है, तो इस वाक्य को कैसे लिखा जाएगा? वह स्कूल जाती है, तो हिंदी में ये वाक्य था, इसको हमने ऐसे लिखा है, वह स्कूल जाती है, ठीक है। अब पंजाबी में इसको कैसे लिखा जाएगा? गुरुमुखी लिपि है, लिपि तो गुरुमुखी है, लेकिन भाषा कौन सी? पंजाबी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाएगा ना, वह स्कूल जाती है। अब संस्कृत में इसको कैसे लिखा जाएगा? संस्कृत में इसको, है ना, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये संस्कृत की लिपि हो गई। अब अंग्रेजी में इसको कैसे लिखा जाएगा? अंग्रेजी में सी गोज टू स्कूल, है ना, सी गोज टू स्कूल ऐसे लिखा जाएगा। अब पंजाबी तो मेरे को आती नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, सही है। और सह विद्यालम गच्छति, हाँ ये है ना संस्कृत की हो गई, ठीक है, ओके। तो अभी चारों ही लिपियाँ जो है महत्वपूर्ण हैं, इनको ही आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। आइए चलो आपको बचपन में आपके वापस ले चलते हैं। जैसे आपने बचपन में कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, है ना, वर्णमाला सीखी होगी, छोटा बड़ा सीखा होगा, तो आपको आज वहाँ पर वापस ले चलते हैं। और यहाँ से, है ना, आपने जो बहुत सी बातें वहाँ पर नहीं सीखी थी, या
भूले भटके से छूट गई थी, आज आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जान पाते हैं, और यहीं से ही क्या होता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, और आप बने रहिए वीडियो के अंतर, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आपको यहीं से ही सारी इस वर्णमाला दिख रही है आपको, ये वर्णमाला, वर्णों की माला, यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको एक बार रिपीट करा देते हैं ना इसको, है ना। देखो हिंदी वर्णमाला को रिपीट करा देते हैं। अ आ इ उ ऊ रि ए औ औ अंगा। ठीक है दोस्तों आपको हंसी आ रही होगी, चलो आपको ये रिपीट करा दिया। फिर आते हैं क ख ग घ ण, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स स, ह छत्रज्ञ। ठीक है दोस्तों, छत्रज्ञ। ओके, तो ये वर्णमाला की हिंदी की आपने बचपन से इसको पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और आप, है ना, आज इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए जो हिंदी की वर्णमाला है इसको मुख्य रूप से, है ना, मुख्य भागों में अगर बांटा जाए तो दो रूपों में देखने को मिलती है ये। ठीक है, एक रूप इसका होता है स्वर, मतलब इसमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जो स्वर कहलाते हैं, और कुछ है क्या, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, कुछ स्वर हैं कुछ व्यंजन हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं, ये जो शुरू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 स्वर होते हैं, तो यहाँ से लेके जितना दिख रहा है आपको, ये सब के सब स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर हो गए। और ये लास्ट की जो बच रहे हैं ना, ये वाले, इसको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं इसको। ठीक है, और बाद इसके बाद जो बच रहे हैं ना, ये वाले का से लेके ज्ञा तक, है ना, का से लेके ज्ञा तक जो बच रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, का से लेके ज्ञा तक जितने भी हैं क्या कहलाते हैं, सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। ओके, समझ गए ना। तो का से लेके, यहाँ से लेके जितने भी हैं सारे के सारे व्यंजन है, का से लेके ज्ञा तक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, हमसे ये पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको स्वर 11 बताने हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। उसके बाद पूछेगा आपसे कि टोटल वर्णमाला में, है ना, कितने अक्षर होते हैं, तो 52 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, ओके, 11 स्वर हो गए, बाकी जो बच्चे क्या हो गए वो, है ना, क्या हो गए, व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये स्वर दे रखे हैं, इन स्वर को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए हम इसको, जो यहाँ पर था ना, ये दे रखा है सारा का सारा, इस डाटा को हम इधर लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर लेके चलते हैं। अब देखिए पूरी संपूर्ण वर्णमाला है, इसको दो भागों में बांटा गया है ना, वैसे 3 भागों में बांटा गया है, इसको अयोगवाह लगा देंगे ना, ये वाला जो है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ। हाँ, मैं आपको बता दूं स्वर क्या होते हैं दोस्तों। स्वर क्या होते हैं, है ना, ऐसे अक्षर या वर्ण जिनको, है ना, जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर जितने भी अंग है ना, उनमें से किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती, सीधे अंदर से निकल के आते हैं। ठीक है, यानी कि हवा में कहीं भी रुकावट नहीं आती हमारे मुंह में, कहीं से भी सीधे ये बाहर आते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, अ आ ई उ ऊ, तो सीधे अंदर से आ रहे हैं, कहीं भी रुकावट इसमें उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ए ओ अंग अंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी ये स्वर हैं इसमें अंदर से आवाज आती है और सीधी ही हवा बाहर निकल के जाती है, कहीं भी अटकती नहीं है, रुकती नहीं है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में, है ना, जो दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकिए जरा, देखिए ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। ठीक है, इनको बोलने में ना, मतलब कम टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, इनको बोलने में कम टाइम लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, देखिए जो शुरू वाले हैं ना, इसमें 4 स्वरों में जो शुरू वाले हैं, जैसे ये हो गया छोटे छोटे वाले जितने भी हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, शुरू के जो 4 हैं, है ना, एक छोड़ के चलेंगे, और जो छोटे छोटे वाले हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये छोटा, ये बड़ा, आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, होता नहीं होता। जो छोटे छोटे वाले हैं शुरू के 4, वो क्या हैं, ह्रस्व हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब दीर्घ पास जाओ। अब बाकी जितने बचे, जैसे ये, है ना, पेन का देखो रंग चेंज कर लेता हूँ मैं, को रुकिए। अब जैसे ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, दीर्घ, ये भी दीर्घ हो गया ना, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ह्रस्व जो होते हैं इनको बोलने में कम टाइम लगता है। आ देखो आप खुद बोलिए, इसको बोलोगे तो ऐसे लगेगा इसको ज़्यादा टाइम लग रहा नहीं लग रहा है बोलने में। तो देखिए ये वाले क्या हो गए, जितने भी हो गए ये वाले, ये दीर्घ हो गए। ठीक है दोस्तों, और हाँ इसमें ये ध्यान रखना, शुरू के 4 हैं सिर्फ, बाकी छोटा वाला ए, बड़ा ए, सबके सब दीर्घ हैं ये।
ठीक है, क्या है सबके सब? दीर्घ। ओके, ठीक है, तो समझ गए ना। स्वर दो प्रकार के, हस्व और दीर्घ। जिनको कम टाइम लगे बोलने में वो क्या हो गए? हस्व। जिसको लंबा टाइम लगे, दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, वो क्या हो गए? है ना, ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं। ओके, अब ये दो जो बच्चे ना, इनको क्या बोला जाता है? अयोग्य बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? अयोग्य बोला जाता है। पूछता है दोस्तों ना आपसे, आपको दे देगा पेपर में अंग और अंगा दे देगा और पूछेगा ये बताइए क्या है, तो ये क्या है? अयोग्य। ठीक है, क्या है ये? अयोग्य। ओके, समझ गए ना? आई होप आप ये वाली बात समझ गए हों। हाँ, और इसका ना स्पेशल नाम भी होता है, इसे बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर, और इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, हम लगाते हैं ना विसर्ग, ऐसे दो बिंदी लगाते हैं लास्ट में तो विसर्ग बोलते हैं ना, इस तरह से, है ना, तो इसे विसर्ग बोलते हैं, इसको अनुस्वर बोलते हैं। ये दोनों की स्पेशल नाम है। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? अयोग्य। लेकिन इसका नाम क्या है स्पेशल? बताइए, इसका नाम स्पेशल नाम क्या है? इसका नाम तो विसर्ग हो गया, इसका अनुस्वर हो गया। ठीक है, तो आपको स्वरों में बस इतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। अब चलिए, अब आते हैं व्यंजन। कहाँ पर आते हैं? व्यंजन पे। देखो दोस्तों, व्यंजन जो होते हैं, है ना, इसको ना, व्यंजन को हम, है ना, मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन में, है ना, अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्ण में और संयुक्त में, इसमें हम इसको बांटते हैं। ठीक है, इसको आप ये मत पढ़िएगा, ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, देखिए स्पर्श में क्या होता है दोस्तों, देखो ये का से लेके हम इसको पढ़ेंगे ना, का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झा वा, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के दिख रहा है ना ये वाले, ये सही है, स्पर्श हैं सारे के सारे, क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं ना, और 25 होते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। देखो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, ओके, तो संख्या 25 होती है। ठीक है, इनको 5 वर्ग भी बोला जाता है ना, 5 वर्ग हो गए ना, ये का वर्ग, इसे का वर्ग बोलते हैं क्योंकि का से स्टार्ट होता है, का वर्ग, ये चा वर्ग बोलते हैं इसको, ये टा वर्ग बोलते हैं इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। ठीक है, इस तरह के 5 वर्ग हैं ये। तो पूछते हैं वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 हैं। ओके, यानी कि वर्णमाला में व्यंजन जब आते हैं, व्यंजनों पर, व्यंजनों में 5 वो वर्ग होते हैं। ठीक है, और इन्हें स्पर्श भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इनको बोला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं पे हमारा मुंह, है ना, मुंह से ये ध्वनि जो होती है, हमारे मुंह के अंग कहीं ना कहीं लगते हैं ध्वनि से। ठीक है, हवा उनको कहीं ना कहीं रोकती है। ठीक है ना, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसको, आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ पूछेगा, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से जो ये लिख रहा है, या से लेके और यहाँ तक, या र ल व, या र ल व, या र ल व, ये क्या हो गए? सारे सारे अंतस्थ हो गए दोस्तों। ठीक है, या र ल व, ये वाले अंतस्थ हैं। ठीक है, आप इसको कैसे याद करेंगे पता है? बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बना रखी है। अब देखो यार है ना, यार है, यार से लब करोगे, है ना, यार से लब करते हैं ना सब, यार मतलब दोस्त, यार से सब लब करते हैं, यार से सब लब करते हैं। और लब कहाँ से करना चाहिए? अंतस्थ, अंदर से करना चाहिए। कहाँ से? अंदर से करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो पूछेगा अंतस्थ कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, तो 4 हो गए। जैसे लब होता है ना, LOB, इसमें भी 4 आते हैं, तो वो यहाँ पर है ना, ऐसे लब, यार लव लब। पूछता है, इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता होते हैं इसको। ठीक है, कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपसे यारा लावा सर। ठीक है, यारा लावा। ठीक है, अब आता है उष्ण। ठीक है, उष्ण भी 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी सा वाले हैं और हा। ठीक है, तो सा वाले और हा दिख रहा है, ये सा से स्टार्ट है, ये सब क्या है? ये उष्ण। जितने भी सा वाले हैं उष्ण, है ना, देखो सा आ रहा है, उष्ण, है ना, उष्ण सा आ रहा है ना इसमें, तो सा षटकोण वाला भी सा आ रहा है इसके अंदर, है ना, तो जितने भी सा वाले हो गए और हा। ठीक है, जितने भी सा वाले हैं और हा, ये क्या है? सबके सब उष्ण हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनको जब हम बोलते हैं ना, तो हमें ज़्यादा उष्मा खर्च होती है, इसलिए उनको उष्ण बोला जाता है। ठीक है, जब इनको बोलते हैं तो ज़्यादा उष्मा खर्च होती है इनको, इसलिए क्या बोला जाता है? इसलिए इनको उष्ण बोला जाता है। ठीक है, ये 4 हो गए। देखिए, अब आते हैं संयुक्त। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो संयुक्त हैं। क्या हैं? संयुक्त हैं दोस्तों। ठीक है, संयुक्त हैं। तो देखो छ, त्र, ज्ञ, स्र, है ना, छ, त्र, ज्ञ, बाकी जितने बच रहे हैं ना, ये सब क्या हो गए? ये संयुक्त हो गए। ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी, है ना, किसी न वर्ण से मिलके बने हुए हैं। मतलब इसमें ये स्वर तो होते ही होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ये वर्ण भी होता है। ठीक है, इसमें अभी दिखाऊंगा आपको मैं, सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना इतनी बात? चलिए देखिए, अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। देखिए,
अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जो वर्णमाला होती है ये पूछता है हमसे कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो हमारे वर्ग होते हैं 5, आपको पहले उस पर फोकस करना है। ठीक है, जो हमारे वर्ग है ना 5, आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको आप नीचे वाले में भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से देखिए 5 वर्ग हो गए और है ना 11 लावा सा हो गया। ठीक है, 11 लावा यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए आपको इसमें अल्प प्राण और महाप्राण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अल्प प्राण कौन से होते हैं, देखो आ है ना, आ शुरू में आता है ना, आ शुरू में आता है ना, और महा बाद को आता है, माँ बाद को आता है ना, आ शुरू में आता है और माँ बाद को आता है, आ शुरू में और माँ बाद को आता है। अब देखिए शुरू वाले जो होंगे ना, यहाँ से लेके ये वाले, ये है ना शुरू वाले, फिर एक को छोड़ दो, फिर ये वाले, फिर एक को छोड़ दो, फिर ये वाले। ठीक है दोस्तों, ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। ठीक है, अब साथ में लब, यार का लब भी रख दो इसमें। ठीक है, यार का लब भी इसी में धर दो। ठीक है, तो ये वाले जितने भी हो रहे हैं ना, ये सब क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ठीक है, आ से स्टार्ट करना है, शुरू वाले से स्टार्ट करना, आ मतलब शुरू से स्टार्ट करना है, सही है वाले, एक एक छोड़ के जाना है ना, अल्प प्राण, अल्प प्राण एक एक छोड़ के चलना है। ठीक है, और 11 लाभसा को इसमें रख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, महाप्राण। ठीक है, क्या आता है, महाप्राण। बाकी जितने बच रहे हैं ना इसमें ये, ठीक है, जितने बच रहे हैं, जैसे जैसे अपना मैं कलर चेंज करता हूँ, रुकिए जरा एक मिनट, देखिए बाकी जितने बच रहे हैं ना ये वाले, देखो है ना, ये वाले हो गए, ये हो गया और ये वाला हुआ, और है ना बाकी देखिए यहाँ से ये वाले सा वाले जो है ना, ये वाले, ये स उष्ण वाले जो हैं, स स हा, स हा। ठीक है, ये वाले जो सा वाले हैं ये क्या हैं, ये भी क्या हैं, महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, तो जो शुरू की लाइन बन रही है, ये वाली शुरू का जो वर्ग है ना, ये वाला वर्ग हो गया, ये वाला वर्ग हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, महाप्राण है। ठीक है, चलिए अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्या है, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है अघोष और सघोष, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, अघोष और सघोष। तो देखिए आपको इसको कैसे करना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पर जो 5 बड़े वर्ग है ना, ये वाले 5 वर्ग, आप फिर दोबारा से इन्हीं में आ जाइए। ठीक है, इन्हीं से बनाना है हमें। तो देखो अघोष, आ फिर शुरू से स्टार्ट हो रहा है ना, आ मतलब शुरू में आता है सबसे पहले, और सा बात को आता है ना। तो देखिए शुरू की ये वाला जो है ना, ये वाले ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये वाले, ये अघोष हो गए। क्या हो गए, ये अघोष हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए, ये अघोष हो गए। और बात की जो बचना है, ये सबके सब ये सघोष हो गए। शुरू के दो पंक्तियां दिख रही हैं, ये वाली शुरू की 2 पंक्तियां अघोष, बात की ये 3 पंक्तियां दिख रही हैं, ये वाली ये सघोष। ठीक है, और अघोष में ना, अघोष में आपको क्या करना है, सा सारे रख देने हैं, सा अघोष में सारे सा रख देने हैं। ठीक है, और सघोष में सारा लब रख देना, यारा लब सा, और हा भी रख देना इसके अंदर। ठीक है ना, आई होप समझ गया होगा। आपको खाली इतना ही ध्यान रखना, अगर इतना ध्यान रखो लोग ना, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए एक बार ना संपूर्ण रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको है ना ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए जो हमारी वर्णमाला है, मैं उसको एक बार आपको फिर बता दूं, जो हमारी वर्णमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है ना, स्वर और व्यंजन और अयोगवह। मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। ठीक है, अगर पूछेगा कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन अयोगवह। ठीक है, तो देखिए स्वर, देखिए यहाँ पर स्वर, जो स्वर हैं कौन कौन से होते हैं, आ ई उ है ना, ये सब के सब क्या हो गए दोस्तों, ये सारे के सारे जो है ना ये स्वर हो गए। ठीक है, सॉरी यहाँ तक ये सारे के सारे स्वर हो गए। ठीक है, ये वाले सारे के सारे, फिर है ना ये वाला अनुस्वर बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं, इस वाले को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसे अनुस्वर और इसे विसर्ग। ठीक है ना, इन्हें ही अयोगवह बोला जाता है ना, इन्हें ही अयोगवह बोला जाता है। ठीक है, अयोगवह बोला जाता है इनको। ठीक है, अभी पीछे दिखाया था ना मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद शुरू होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन को जब बांटेंगे ना, तो स्पर्श या वर्गीय, स्पर्शीय या वर्गीय, मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, है ना, 5 वर्ग, जैसे का वर्ग हो गया, का च ट त प, ये सारे के सारे यहाँ तक का वर्ग है पूरा दोस्तों। ठीक है,
ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग यहाँ तक का। ठीक है, अब देखिए ये अंतस्थ हो गए, यार ला वसा। मैंने बताया था यार और लब, यार से लब करो तो अंदर से करो। ठीक है, उष्ण, उष्ण ना, ये वाले सबके साथ साथ हाँ, ये वाले क्या हो गए, उष्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, संयुक्त छ त्र ज्ञ स्र। अब ये ना संयुक्त पूछता है दोस्तों कि संयुक्त किन दो है ना वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ये पूछता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कच्छ, कच्छ, कक्ष बोलते हैं, कच्छ, कच्छ, कच्छ। इसको बोलते रहिए बार बार तो ये निकल के आ जाएगा कच्छ। त्र, त र त्र है ना, ये वाला देखिए त र त्र, और तार आ रहा है ना इसके अंदर बोलने पे, त्र त र त्र। ज्ञा के अंदर देखिए, ज्ञा के अंदर जत्र, जत्र है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जत्र। स के अंदर स र स स्त्र, सरा, सरा बोलते हैं ना, सरबस्ती, जैसे शराबस्ती लिखते हैं, सरा सरा सरा, स और रा रहा है इसके अंदर, स और रा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला तो त और आ गया, ये वाला स और आ गया। इन दोनों को आपको ध्यान से देख लेना है। देखो ज्ञा की तरह बन रहा है ना, ज्ञा वाला है ना, दोनों ज्ञा की तरह ही है ना, ये दोनों ज्ञा की तरह ही है। अब ये कक्ष, जैसे कक्ष होता है, कक्ष, कक्ष, कक्ष है ना, तो वैसे आ गया है ना। आई होप ये आपको जो वर्णमाला है हिंदी की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ना, कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, वहाँ पर और आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे का है ना, का, ठीक है, तो पूछेगा बताइए ये का है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है ना। तो आप इसको ना, आपको जो भी वर्ण पूछेगा आप सब इसको बोल के देख लेना है आपको। ठीक है, ठीक है, क्या कर लेना, आपको बोल के देख लेना है। आप का बोल के देखिए, क क क, तो का जो है ना कहीं से भी है ना, हमारा जो जीभ है कहीं पर टच नहीं हो रही है। का क क क क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ। तो ये हमारी जो आवाज़ है सीधी अंदर से बाहर आ रही है ना, यानी कि हवा जो है अंदर से सीधी बाहर आ रही है। और जब ये बाहर आ रही है ना, सीधी अंदर से बाहर आ रही है, कहीं भी नहीं रुक रही। तुम्हारी गले से हवा आ रही है, कहाँ से आ रही, गले से। तो गला है ना, ये कंठ बोलते हैं गले को, क्या बोलते हैं, कंठ। तो का से कंठ, का से कंठ और का से का वर्ग। तो ये वाली जो आवाज़ आती है अंदर से कहाँ से आती है, कंठ से आती है। पूछेगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो गया, कंठ हो गया। खा का भी ये हो गया, पूरे वर्ग का यहाँ तक का वही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का। अब चा 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 है ना, चा ऐसी टा 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 ता 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 ता, पा पा पा। देखिए पा को बोल के देखिए, पा फा बा। आपको ना सिर्फ होठ की आवश्यकता पड़ेगी इसको बोलने के लिए। आप बोलिए पा 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 फा 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 बा 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 भ भ भ मा मा मा। तो जितने भी आप इनको बोलोगे ना, तो सिर्फ आपको क्या होगा, सिर्फ होठ की ही आवश्यकता पड़ेगी, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलेंगे ओष्ठ, क्या बोलेंगे, ओष्ठ। ये पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। पा फा बा यानी पा वर्ग का पूरे सबका ओष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखिए ता। अब ता से बनेगा दांत, दांत हो, दांत में ता आ रहा है ना, ता दांत। अब देखिए तो इनका दंत होता है, ता था दा धा ना, ता था। हमारी जीभ जो है दांतों पर टच होगी। आप बोल के देखिए, जो हमारी जीभ है दांतों पर टच जरूर होगी। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। ठीक है, तो ये ता कहाँ से हो गया, ता का उच्चारण क्या हो गया, दांत है ना, दांत हो गया। पा होठों से हो गया, ता वाला वर्ग जो हो गया कैसे हो गया इसका उच्चारण स्थान, बताइए, दांतों से, है ना। अब देखिए टा वर्ग, देखिए टा वर्ग, ये टा वर्ग दिख रहा है आपको, टा ठा डा। जब आप टा को बोलोगे तो जी पीछे को ऊपर की तरफ को मोड़ लेगी, टर्न लेगी, टर्न है ना, टर्न लेगी। टा ठा डा ढा त टा ठा है ना। जब टा को बोलेंगे टा ठा डा ढा, तो ये टर्न लेगी ऊपर को ना, और ऊपर की तरफ टच होगी, तो इसे बोलेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे, मोड़ रही है ना, मोड़, मूर्धा, क्या बोलेंगे, मूर्धा। ठीक है, ओके। तो देखिए मैं इनकी सबकी समरी आपको एक साथ में दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ही बार में इनकी सबकी समरी देख लीजिए। देखिए है ना, आपको ध्यान रखना, कंठ, कंठ मतलब गले के अंदर से जो भी आवाज़ आएगी सीधी उसे कंठ बोला जाएगा। ठीक है, गले के अंदर से जो भी आवाज़ आएगी उसे क्या बोला जाएगा, कंठ बोला जाएगा। ठीक है, तो कंठ आप समझिए ना, कंठ मतलब गला। ठीक है, तालु जो हमारे मुंह का ऊपर का हिस्सा है ना, जबड़े, जैसे जबड़ा नीचे का जबड़ा होता है और ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा ये मुंह है, मान लीजिए ये, मान लीजिए हमारा मुंह है ना, मुंह हमने खोला, ऐसे मुंह खुल गया। तो मुंह का ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, ऊपर का जबड़ा बोल दो चाहे इसको, ऊपर का जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये इसे क्या तालु बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, तालु। ठीक है, मूर्धा इसके है ना, मूर्धा जो है ना तालु की थोड़ी सी आगे होती है ना, थोड़ी सी आगे होती है। अब दंत हम समझते हैं दांत होता है, ओठ मतलब होठ होता है, नासिका नाक होता है। ठीक है, नासिका नाक होता है, और कंठ तालु यानी कि कुछ
कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कंठ से भी और तालु से दोनों से निकलेंगे, है ना, और कुछ कंटोष्ट कंठ से और होठों से निकलेंगे, दोनों के, है ना, दोनों की जगह से निकलेंगे दोनों के। ये दंतोष्ट, है ना, दंत, दांत से और होठों से, ठीक है, दांतों से होठों से। तो ये वाले जो है दोनों के दोनों मिक्सचर की जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंठ वाले पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कंठ वाले पे आते हैं, ठीक है। देखिए आपको ना जो वर्ग है हमारे 5 वर्ग, उस पर देखना है ना। मैंने आपको क्या बता दिया था, कारक जो होता है इसका उच्चार स्थान कंठ होता है, ठीक है। का से स्टार्ट है, का से कंठ है, तो कंठ होता है। अब ना आपको, है ना, जैसे चा वाला है इसका तालु होता है, ठीक है। चा को बोलिए च छ ज झ, तालु मतलब मैंने ऊपर का बताया था ना, ऊपर की हिस्सा, तो जी ऊपर टच हो रही है, च छ ज झ वा, जीभ ऊपर टच हो रही है, तो ये तालु हो गया, ठीक है। मूर्धा, जब भी हमारा ना जी जो तालु के पीछे का हिस्सा है थोड़ा सा ना, ऊपर का हिस्सा ये, वो भी जो पीछे का हिस्सा है उसे मूर्धा बोलते हैं ना। तो देखिए जहाँ पे मोड़ना, आपको ध्यान नहीं देखना कौन सा हिस्सा कहाँ का है, आपको देखना मोड़ना, मुड़ना, है ना, मुंह से मोड़ना। तो देखिए टा को बोलेंगे टर्न लेगी जी, पीछे टर्न लेगी, ट ठ ड ढ ड़, तो टर्न ले रही है, टर्न मतलब मुड़ना होता है ना, तो मूर्धा होगी इनका स्थान। इनका दंत हो गया सबका, त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है, क्योंकि जीभ दांत पे टच हो रही है। पा फा बा बा मा, ओष्ठ हो गया। बोल के देखिए इनको, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बोल के देखना, ठीक है। इनको बोल बोल के देखो और उत्तर निकालो। पा फा बा भम्मा, ओष्ठ पे टच हो रही है ना, होठों पे टच हो रही है, मतलब होठ बंद हो रहे हैं। पा फा बा भम्मा, इनमें सिर्फ होठ की आवश्यकता होती है। अब नासिक के, अब देखिए नासिक के नासिक के कौन कौन से होते हैं जो दोस्तों, है ना, ये वर्ण होते हैं ना, ये वाले लास्ट वाला जो वर्ग होते हैं, इनमें लास्ट वाले देख लीजिए आप, ये जो लास्ट वाले हैं ये नासिक के हैं, क्योंकि इनमें नाक की भी आवश्यकता होती है, नाक के बिना आप इनको बोल ही नहीं पाएंगे। देखिए आप माँ बोल के दिखाइए और नाक बंद कर लो अपनी, बोल के दिखाइए माँ माँ माँ, बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे ना बोल के दिखाइए, नाक बंद कर लो अपनी, ना ना ना, तो ये क्या होगा, नासिका हो गई, है ना, नासिका से ही बोले जाते हैं, ठीक है, ओके। मतलब ये तालु से तो बोले जाएंगे साथ में, जैसे ये वाला मान लो, जैसे आपको माँ बोलना है ना, माँ में होठ तो आएगा आएगा, है ना, नाक भी आएगी, माँ 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 माँ, है ना, होठ तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसमें नाक से भी बोला जाएगा इसको, ठीक है दोस्तों, ओके। आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब आता है नासिका, समझ गए ना आप, ये लास्ट वाले जो हैं, ये वाले वर्गों में लास्ट वाले जो होते हैं क्या होते हैं, ये नासिका होते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है कंठ और तालु, है ना, कंठ और तालु से ये वाले जो छोटा ए है और बड़ा ए है, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। अब इसको बोल के देखिए, ए ए ए, है ना, देखो ऊपर जीभ टच हो रही है ना, पूरी तरह से टच नहीं हो रही लेकिन टच तो हो रही है, ए ए, और अंदर से हवा भी आ रही है, ए ए ए। आप बिना जीभ को ऊपर टच करे हुए बोल ही नहीं सकते इसको, ठीक है, इन दोनों को। अब आती है होठ, है ना, कंठ ओष्ठ, कंठ और होठ दोनों से बोले जाएगा, कंठ और होठ, दिख रहा है ना इसके अंदर, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। अब देखो गले से और होठों से, ओ ओ ओ औ औ, देखो होठ टच हो रहे हैं लेकिन पूरे बंद नहीं हो रहे, लेकिन टच तो हो रहे हैं ना, औ औ, ठीक है। अब लास्ट का और देख लीजिए, दंतोष्ठ, ठीक है। लास्ट वाला ये है वाह, है ना, वाह से बगला होता है ना बगला, है ना, बा से बगला होता है, और बगले के क्या होता है दोस्तों, दांत तो होते नहीं है, तो जिसकी चोंच होती है ना, बगले की चोंच जो होती है ऐसी, है ना, ये, है ना, जो बगले की चोंच होती है ये इसके दांत होते हैं, ठीक है। उसके होठ तो होते नहीं है, यही उसके दांत होते हैं, ठीक है। जो चोंच है वो इसके दांत हैं, लेकिन उसके होठ नहीं होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, वा से बगला होता है, वा से बक, वस बक बगला, है ना, तो ये हो जाएगा दंत ओष्ठ, ठीक है। तो आई होप आपको ये, है ना, लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने देखा था कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे, तो मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। आपको इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो जल्दी विदा लेते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और जमकर तैयारी करते रहिए, ताकि आपको इस बार जॉब मिल ही जाए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।